तो दोस्तों, मेरी भूतपूर्व पसंदीदा टीम आईपीएल की अपनी मुंबई इंडियंस परसों पहुंचे मुंबई वानखेड़े में अपना पहला घरेलू मैच खेलने। और जैसा कि मैंने पिछले शो में भी बोला था कि वो देखना चाहते हैं कि वहाँ के लोग कैसे स्वागत करते हैं हमारे नए कप्तान का, मतलब मुंबई इंडियंस के नए कप्तान हार्दिक पांड्या का। तो उनको काफ़ी लोगों ने काफ़ी उन्हें मतलब उनके ऊपर बू किया। और जो भारत के एक महान क्रिकेटर संजय मंजरेकर हैं, उन्होंने क्राउड को समझाया, मतलब उन्होंने बोला कि भाई बिहेव योरसेल्फ। तो मतलब अब क्रिकेटर्स लोग चाहते हैं कि सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हो, सिर्फ उनके जो प्रशंसक हैं उनकी तारीफ़ ही किया करें, और अगर तारीफ़ नहीं कर सकते तो चुप बैठें। मतलब उन्हें कोई इजाज़त नहीं है दर्शकों को कि वो अपनी खुशी या नाराज़गी किसी खिलाड़ी के प्रति जाहिर कर सकें, है ना। मतलब ये चाहते हैं कि हम सब लोग, इनको बहुत पैसा मिलता रहे, बढ़िया है ना, और हम इनकी वाहवाही करते रहे, क्रिटिसाइज़ कभी ना करें। अगर हमें कोई डिसीजन गलत लगता है एज ए प्रशंसक, तो हम अपना मुंह बंद रखें। और फालतू की बातें करने का सिर्फ पूर्व क्रिकेटरों को है और किसी को नहीं है। तो अब जैसे मैंने सुना था कि मुंबई इंडियंस ने बोला कि अगर किसी ने भाई हार्दिक पांड्या के खिलाफ कोई भी आवाज़ निकाली, कुछ किया, तो उस पर फाइन लगेगा। वो तो मैं नहीं जान पाया कि ऐसा कुछ हुआ। मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ना हुआ होगा। ये ऐसी सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ती रहती हैं, पर कम से कम कमेंटेटर्स को भी अपने काम से मतलब रखना चाहिए। और जो दर्शक चाहते हैं उनको वैसा, अब जब सर पे आपने चढ़ाया है और सब कुछ इतना कुछ, ये भारतीय जो खिलाड़ी हैं, हम दर्शकों की वजह से ही यहाँ तक पहुँचे हैं, दर्शकों की वजह से ही आईपीएल है। कायदे से तो अगर बू नहीं करना चाहिए, और संजय मंजरेकर या बाकी किसी लोगों को इतनी दिक्कत है तो मुंबई वालों को अपना विरोध जाहिर करना चाहिए कि मुंबई के मैच देखने पहुँचे ही ना वानखेड़ा। फिर हम देखेंगे कि भैया फिर ये क्या कहते हैं। ठीक है, जब पैसे मिल रहे होते हैं, है ना, जब पॉपुलैरिटी मिल रही होती है, प्रशंसा हो रही है, तब तो कोई नहीं कहता कि भाई मेरी इतनी तारीफ ना कीजिए, मुझे इतने पैसे मत दीजिए, इतने पैसे मुंबई इंडियंस के फ़ैन क्लब में डोनेट कर दीजिए। तब तो ये सब बातें नहीं होती। तो अगर खिलाड़ी हो और देश के लिए खेल रहे हो या अपने क्लब के लिए, टीम के लिए भी खेल रहे हो, तो क्रिटिसिज्म सहना भी सीखना चाहिए। खैर, होना वही था जो हुआ, मैच हुआ। मैच में मुंबई इंडियंस आराम से हार गई 15 ओवर के अंदर। और रोहित शर्मा ने शायद कसम खाई है कि मैं हार्दिक की कप्तानी में बैटिंग नहीं करूँगा। उनका हार्दिक का मेन सिपह सलार अपने ईशांत भाई ने बड़ी कोशिश करी रन बनाने की, पर उनसे ये बन ना पाए। और मुंबई ने जैसे तैसे कुछ रन बनाए, पर वो भी राजस्थान रॉयल ने 15 ओवर में चेस कर दी और मुंबई को मतलब उन्हें तीसरी हार मिली। और अब मुझे लग गया है कि बहुत मुश्किल है मुंबई के लिए आगे का सफ़र। और इस साल उनकी बहुत सारी चीज़ों में कमी है। जैसे पिछली बार देखें, मुंबई की टीम में काफ़ी अनुभव की कमी थी, बुमराह भी नहीं थे, हार्दिक वगैरह भी नहीं थे, फिर भी अच्छी कप्तानी करके रोहित उन्हें प्लेऑफ तक लेके गए, आखिरी तक लेके गए। और पर इस बार तो मुंबई का बहुत ही बुरा हाल है। और ये हाल सिर्फ प्लेयर्स और इन सब की वजह से नहीं है, इनका आपसी मतभेद है ड्रेसिंग रूम में भी, और कप्तानी भी बुमराह कह रहे हैं, हार्दिक ने बहुत ही घटिया तरीके की करी है। वो काफ़ी कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जैसे उनकी हरकतें हैं, उससे लगता है कि काफ़ी कुछ है ना, एक्सप्रेस ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है, और ही इज़ इन लॉट ऑफ प्रेशर। और मैं ये सुन रहा था कि मीडिया में बात चल रही थी, मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े कि मुंबई इंडियंस मोस्ट प्रॉब्ली शायद अपने कप्तान को चेंज कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने हार्दिक को कप्तानी दी है तो उससे करवाएं, और जो भी रिजल्ट आता है उसको एक्सेप्ट करें और अगले सीज़न के लिए तैयारी करें। क्योंकि वैसे भी रोहित ने हमेशा तो कभी मुंबई इंडियंस का कप्तान रहना नहीं था, पर जैसा हुआ उनको जिस तरीके से हटाया गया वो एक गलत चॉइस थी। क्योंकि किसी एक बंदे को जिसने आपको 5 ट्रॉफीज दिलाई हो, उसको एक राइटफुल एक वे होता है उसको, अगर आपको कप्तानी से हटाना भी है, जिससे दूसरे लोगों के ऊपर भी पॉजिटिव प्रभाव पड़े, फैंस पे भी पड़े, हमारे जैसे दर्शकों पे भी पड़े जो घर बैठे हैं। पर कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं कभी कभी मैनेजमेंट से, तो उसका असर भी हमें देखने को मिलता है। खैर, इस साल मुंबई इंडियंस की जो परफॉर्मेंस होगी, अगर कुछ अच्छा होगा तो हम आगे उस पर बात करेंगे। अब फिलहाल तो हर जगह यही होता है कि जहाँ हार्दिक जाएंगे वहाँ उनको लोग वो करेंगे, लोग कमेंट्स करेंगे, ये सब चलता रहेगा। अब इंतज़ार है मुंबई इंडियंस की पहली जीत का, रोहित के रन्स का, और इनफैक्ट हार्दिक की भी परफॉर्मेंस का, अच्छी परफॉर्मेंस, क्योंकि वो होना हो, वो भारतीय टीम के वाइस कैप्टन है वर्ल्ड कप में, रोहित कैप्टन है,
और अगर इन दोनों की कोई भी मनमुटाव या कोई भी चीज़ जो ड्रेसिंग रूम में इम्पैक्ट डाल रही है मुंबई इंडियंस में, तो वो अगर सही नहीं हुई तो वो भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में भी इम्पैक्ट डालेगी। तो मेरी तो यही आशा है कि ये चीज़ें जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो, मुंबई इंडियन थोड़े बहुत मैचेस जीत के ट्रैक पे आए। पर ये तो बात श्योर है कि इस बार वो प्लेऑफ में नहीं जाने वाले हैं। जाएंगे तो मिरेकल ही होगा मेरी नज़र में, जो कि मुंबई ने कई बार किया है, पर इस बार करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। खैर, उसके बाद एक नए सेंसेशन हमारे मयंक अग्रवाल है, शायद मयंक अग्रवाल नाम है, मयंक गुप्ता नाम है लड़के का, जो फास्ट बॉलिंग कर रहा है लखनऊ के लिए। तो अब वो भी एक नया सेंसेशन आ गए हैं, और उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि भाई ये अब आने वाले टाइम में ये शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। और इंडिया वाले भले ही कम बात करें, पर पाकिस्तान के लोग कुछ ज़्यादा ही इस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ये नया लड़का आया है मयंक गुप्ता, और इसने जो है आकर जो है बिल्कुल उड़ा दिया है आरसीबी की बॉल बैटिंग को भी। और इससे पहले जो दूसरी टीम के खिलाफ मैच हुआ था उसमें भी पंजाब के खिलाफ भी मैच जीत लिया था। बॉलिंग तो वो अच्छी करता, उसका मैंने मैच देखा, ही वॉज वेरी क्विक। बट अभी नया नया आया है, अभी 2 साल बाद तो उसे मौका मिला है। वो 22 की भी टीम में था, बस मौका नहीं मिला था। 21 में वो 22 में वो इंजर्ड हो गया था, 23 में, अब उसे 24 में मौका मिला है। और अभी मैं उसके बारे में आर्टिकल भी पढ़ रहा था, तो लोगों ने ये बता दिया है कि वो किस मंदिर में जाते हैं दिल्ली में, किस भगवान को कि वो पूजा करते हैं, खाते क्या है, वो वेजिटेरियन है तो उसमें वो क्या खाना खाते हैं। तो ये सारी रिसर्च उन पर शुरू हो गई है। और अभी से बता दिया गया है कि उनको इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए चुना जाना था, पर उनकी इंजरी हो गई इसलिए नहीं चुने गए। अब मुझे ये नहीं मालूम कि उसका फर्स्ट क्लास क्रिकेट का रिकॉर्ड कितना है, उसने कितने रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले हैं, वहाँ पर उसकी क्या परफॉर्मेंस है। अब यही उमरान मलिक की तरह उसको भी हम बस IPL देख के और T20 में खिला दें, ये तो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी। हमारे पास अच्छा खासा बॉलिंग अटैक है और वो अच्छी बॉलिंग करता है लड़का, पर मेरे ख्याल से उसे रणजी में जाना चाहिए और उसके बाद ही देखना चाहिए कि वो कितना फिट है। और मेरे ख्याल से किसी भी बंदे का अगर डेब्यू हो और अगर आपको लगता है वो भारत के लिए कुछ करेगा, तो वो लॉन्ग फॉर्मेट में होना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट में होना चाहिए। जैसे आने वाली सीरीज़ है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहाँ पर बुमराह जैसे प्लेयर को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए और इसे खिलाना चाहिए, देखना चाहिए और टेस्ट मैच में क्या करता है। क्योंकि भारत के जो ऑस्ट्रेलिया में मेन सीरीज़ है, जहाँ पे पहला मैच पर्थ में और दूसरा ब्रिस्बेन में होगा, वो जगह है जहाँ पर हम मयंक जैसे बॉलर को अनलीश कर सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में कुछ अच्छा कर सके। बुमराह और जब तब तक शामी भी सही हो जाए, तो बुमराह, शामी, सिराज, मयंक, ये सब लड़के, और जो आकाशदीप जिसने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करा था, इट विल बी अ गुड बॉलिंग अटैक। बट यही है कि अब हम उसे कैसे देखते हैं, उसे कैसे मैनेज करते हैं। अब बातें तो होना शुरू हो गई है, अब देखते हैं कि वो अपना सर कितना नीचे करके अपने ऊपर काम करता है और ये सोचता है कि IPL नहीं, मुझे भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। और हमारे जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, किस तरीके से उसको ग्राउंडेड रहने देते हैं, ये भी बहुत चीज़ें मैटर करेंगी। बॉलिंग तो उसने अच्छी करी है, 150 बॉल लगातार डाल रहा है। वर्ल्ड क्रिकेट में आजकल लोग कंसिस्टेंट 150 नहीं डालते हैं, थोड़ी बहुत कमी रहती है, पर वो डाल रहा है और उसकी बॉलिंग अच्छी थी। जैसे उसने कैमरून को कल बोल्ड किया, वेरी गुड बॉल। जैसे उसने अपने मैक्सवेल को आउट किया, बहुत अच्छी बॉल थी। मतलब उसकी गेंद जो शॉट आती है वो इतनी तेज़ आती है कि आपका मिस होता है, इससे पता चलता है कि काफ़ी तेज़ वो गेंद कर रहा है। 155 156 कम नहीं होती। पर यह है कि वो 21-22 साल का है और हमें वो लंबे उसके लिए चाहिए। तो उम्मीद है कि लखनऊ भी उसको अच्छे से केयर करेंगे और BCCI भी इसका संज्ञान लेगा और कोशिश करेगा कि मयंक अच्छी तरीके से बॉलिंग करे। और खैर, लखनऊ ने भी अपना मैच जीत लिया है, वो भी गए थे और वही जो सबसे ओवररेटेड टीम है RCB, वो फिर आ रही है अपने घर में। अब देखिए, मैंने तो पिछली बार भी कहा था कि मैं तो कुछ RCB की टीम को ज़्यादा समझता नहीं हूँ। इनको ढंग के बॉलर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। और वैसे तो इन्हें बैटिंग ही करनी चाहिए, चेज़ ही करना चाहिए, क्योंकि अगर इनके बल्लेबाज चल गए कभी कभी, जैसे मैक्सवेल साल में एक आधी पारी अच्छी खेल देता है, तो एक आधा मैच जीत जाएंगे। बाकी मुझे तो RCB से कभी उम्मीद भी नहीं थी और अब भी नहीं है, ना RCB से है, ना रॉयल चैलेंजर्स ने, ना रॉयल पंजाब से है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला था, चेन्नई और SRH और KKR, ये 3 तो प्ले ऑफ खेलेंगे और चौथी मुझे लग रहा है कि शायद लखनऊ भी खेल पाए।
गुजरात का कुछ कह नहीं सकते। बाकी 2-4 टीमें दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली, अपने पंजाब और ये बेंगलोर, ये सब तो बस ऐसी फैन फॉलोइंग और इसी सब के लिए खेल रही हैं। और कल का मैच जो इतना कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं था, पर फिर भी हम लोग मैच देखते हैं विराट कोहली की बैटिंग के लिए। कल वो चल नहीं पाए, तो बाकी भी कुछ नहीं किया। और DK, दिनेश कार्तिक आज तक खेले जा रहे हैं, पता नहीं क्यों खेले जा रहे हैं, तो ना शायद इनके पास और कोई प्लेयर नहीं बचा है। तो सीधा सीधा दिखता है कि मैनेजमेंट की बहुत सारी गलतीज हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उसमें टीम सिलेक्शन और मैनेजमेंट की ही गलती है। खिलाड़ी उनके पास अच्छे हैं, पर आप उन्हें खिलाएंगे नहीं तो वो करेंगे क्या बेचारे। तो देखते हैं आगे अपनी गलतियों से क्या सबक लेता है। और आज तो इंटरेस्टिंग मैच है। आज एक कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली का, और मेरा दाव तो कोलकाता नाइट राइडर्स पर ही है। और विशाखापट्टनम में मैच है, और इस टाइम मैं देख रहा हूँ कि कलकत्ता ने बैटिंग करने का फैसला किया है टॉस जीत के। पता नहीं क्यों किया, पर अच्छा ही किया है। मेरे ख्याल से 200 तो मार ही देंगे वो। और उसके बाद देखेंगे दिल्ली क्या करता है, और अगर ढंग से कर पाता है कुछ कि नहीं कर पाता। और मिलेंगे आपसे घर बैठे खिलाड़ी के एक दूसरे एपिसोड में। कल बात करते हैं, आज का मैच देखते हैं, कुछ अच्छा होता है तो कल इसके ऊपर बात करेंगे, नहीं तो किसी और टॉपिक पे क्रिकेट पे बात करेंगे। पाकिस्तान भी न्यूजीलैंड की टीम पहुंच गई है। वो रोना उन्होंने शुरू कर दिया कि अब न्यूजीलैंड की C टीम पहुंची है, क्योंकि बाकी IPL खेल रहे हैं। तो भाई आप इन दिनों रखते क्यों मैच हैं? अब वो नहीं रखने चाहिए ना। तो वैसे भी आप उनसे भी जीत जाओ तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अभी तो उनमें कप्तानी का झगड़ा चले जा रहा है कि कौन कप्तान होगा। पाकिस्तान के बारे में भी हम सही से कुछ बात करेंगे किसी दिन टाइम निकाल कर। मैं सुनता रहता हूँ कई सारे पाकिस्तानी अपने व्यूज़ देते हैं भारतीय क्रिकेट को लेकर, तो थोड़े बहुत हमें भी देने चाहिए। हम जैसे घर बैठे खिलाड़ी हैं जो भारत में, वो क्या सोचते हैं। और हम जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को काफ़ी करीब से देखा सालों से, मैंने तो सड़क पे खड़े होकर मैचेस देखे हैं जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तो तब हिंदुस्तान में केबल इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, किसी जगह केबल हुआ करता था। ये अर्ली 90s की बात है, अर्ली 90s, जब ये सहारा कप वगैरह और शारजाह में हम हारा करते थे मैचेस। तो हम तो तब से देख रहे हैं, तब से लोगों के बयान सुन रहे हैं। तो इस बारे में बात करेंगे जल्दी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, आपको मेरे वीडियोस और कुछ जो मैं बातें करता हूँ पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए। 000। इसमें हम क्रिकेट और खेलों की बातें करते हैं, ज़्यादातर तो हम क्रिकेट की करते हैं, बाकी खेल होते ही नहीं है इस देश में। जब होंगे तो हम उसकी भी बात करेंगे। और 000 इसके अंदर घर बैठे खिलाड़ी, जिसमें मैं स्पोर्ट्स की बातें करता हूँ। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। जितना आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उतना ही और यूट्यूब पे दिखाया जाएगा। और मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी और भी बनाने के लिए। वरना आलस के बारे में कुछ बना ही नहीं पाता हूँ। सोचता था काफ़ी चीज़ें रहता हूँ, या कभी मीडिया की बात सुनता हूँ तो अपने दोस्तों से भी कुछ डिस्कशन होता है, तो मैं सोचता हूँ कि वो पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, पर वही आलस भी मार देता है कई बार। और अभी मैंने सोचा है कि हमारे और भी कुछ घर बैठे खिलाड़ी के कुछ सब्सक्राइबर्स भी हैं जिनसे मेरी बात हो रही है, तो वो मेरे दोस्त भी हैं। हम लोग इकट्ठा होकर एक दिन आते हैं और एक लाइव करने की कोशिश करते हैं, या कुछ भी जहाँ पर हम IPL और जो भी रिसेंट सीरीज़ हुई है और आने वाला वर्ल्ड कप है उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। तो मैं देखता हूँ कि लोग कब इकट्ठे हो पाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हम लोग प्रोफेशनल यूट्यूबर्स तो है नहीं, सब कोई ना कोई काम, किसी न किसी पद पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो सबका समय मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी। पर फिर भी कोशिश जारी रहेगी कि हम अपने व्यूज़ शेयर करते रहें, और हम भी समय निकाल कर जो हम हैं घर बैठे खिलाड़ी और हमारे जैसे और भी लोग हैं उनके साथ संबंध बनाए रखें, वार्तालाप चालू रखें। तो अपना ख्याल रखिए, जल्दी आपसे मुलाकात होती है घर बैठे खिलाड़ी के एक दूसरे एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और बिल्कुल बज गया IPL का 7 बज गए, 7:30 बजे से मैच शुरू हो जाएगा। अगर आज मैच कुछ अच्छा हुआ तो कल इस मैच पे बात करेंगे, ना किसी और चीज़ पे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब 000। टेक केयर।